हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू जो 25 सितंबर को ओपन होगा। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्ट की जा सकती है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा आईपीओ है जहां पे 100% से ज़्यादा की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा रही है। तो इस आईपीओ में आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा आप डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें आपके अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लिस्टिंग बेनिफिट देखा जा रहा है। 110% तक का यहाँ पर लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहते हैं या फिर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जाके वहाँ से ज़रूर चेक कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, हमारे वेबसाइट की लिंक भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो ये कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये फिन्स एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में अगर आपने एसी और रेफ्रिजरेटर के पीछे देखे होंगे कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर की कॉइल्स होती हैं, तो वो जो कॉइल्स होती हैं वो हीट एक्सचेंजर के लिए जो सरफेस क्रिएट किया जाता है उसके लिए ये फिन्स एंड कॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो चाहे वो कमर्शियल बेसिस पे हो, क्योंकि कमर्शियल बेसिस पे एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, या फिर रेसिडेंशियल बेसिस पे हो, दोनों ही जगहों पे जो कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, जो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर का, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इसके अलावा ये वाटर कॉइल्स की या एवोपोरेशन कॉइल्स एंड कंडेंस कॉइल्स, इन सभी तरीके के जो ये कॉइल्स होते हैं, जो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो फिन्स होते हैं, जो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि अगर आप अभी वीडियो पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे फिलहाल आपको फ्लैश हो रहा है, तो इस तरीके के फिन्स एंड कॉइल्स की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। तो काफ़ी यूनिक टाइप का इनका बिजनेस मॉडल है और इस तरीके की कोई कंपनी जो है वो फ़िलहाल एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड भी नहीं है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। अगर इनके कुछ क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी नोन नेम अगर आप देखें तो ब्लू स्टार, किर्लोस्कर चिलर्स, देन डेकिन जैसे जो कुछ बड़े बड़े नोन नेम है वो इनके कस्टमर्स हैं। अब ना सिर्फ इंडिया में, अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो यूएई, यूएसए, इटली, सऊदीया जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो अपने इस सेगमेंट में जो कंपनी का ये बिज़नेस मॉडल है, इसमें ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है और पिछले 7 सालों में ही इन्होंने काफ़ी अच्छा बेस अपना बनाया है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, काफ़ी यूनिक टाइप का है। तो वैसे तो इस बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड कोई कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन इनको इंजीनियरिंग सेक्टर में डाला जाएगा आफ्टर लिस्टिंग। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर देखें तो उस सेक्टर में कंपनी का जो पीई रेशो की अगर बात करें तो इसके पीई रेशो के बेसिस पे ये एक फेयर वैल्यूशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। राजस्थान में इनका सेटअप है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ज़्यादा पुरानी ये कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब पिछले 4 सालों का डेटा आप यहाँ से जैसे देख रहे हैं, तो कंपनी की रेवेन्यू में अगर बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको पिछले 4 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे 2021 में आप देख रहे हैं इनकी जो सेल्स थी वो 76 करोड़ की थी, जो अभी फ़िलहाल बढ़ के 308 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। देन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट जहाँ पे 2021 में 2 करोड़ की थी, वो अब बढ़ के जो है वो 40 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी के जो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख रहे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। मीन्स ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के पास नेटवर्थ भी अच्छा खासा है और कुछ कंपनी के पास बोरोइंग्स भी हैं, लेकिन कंपनी के पास इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, मैनेजेबल है। देन आरओई जो है, इनके रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो 40.86% का है, काफ़ी अच्छा रिटर्न रेशो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.21% का बहुत ही अच्छा है। डेप्ट इक्विटी रेशो इसका 0.45 का है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास कुछ डेट है, लेकिन कंपनी ने काफ़ी रिजर्व भी रखा हुआ है, इसलिए ये कोई कंसर्न की बात नहीं है।
और वैसे भी 1 से कम होता है डेट इक्विटी रेशो तो वो एक हेल्दी साइन ही होता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.68% का है और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 12.6% का है। एंड पीई रेशो इसका 34 का है और इंडस्ट्री की पीई की बात करें तो 39 के आसपास इस इंडस्ट्री का पीई चल रहा है। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में इसको डाला जा रहा है। और अगर इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो अगर सेम बिजनेस मॉडल से तो इनके पेयर कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इनके आज़ाद इंजीनियरिंग है, दैन तेगा इंडस्ट्रीज़ है, HMT है। तो इस तरीके की कंपनीज़ जो है इस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो उन सब के पीई रेशो से अगर कंपेयर किया जाए तो ये IPO जो है एक फेयर वैल्यूशंस पे आ रहा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल 23.4% का है। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी हेल्दी हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू इनके पास है, लोन इनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, डेट इक्विटी रेशो इनका 0 से कम है, रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं, फेयर वैल्यूशंस पे आ रही है। तो सब कुछ ही यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्दी साइन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी यूनिक बिज़नेस मॉडल है, मोनोपोली है। इस सेक्टर की कोई भी कंपनी एक्सचेंज पे मीन्स इस बिज़नेस मॉडल की कोई भी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो और फंडामेंटली भी हमने देखा कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए शायद इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट्स देखने को एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये पूरा इसका बिज़नेस मॉडल और फाइनेंशियल्स की बात हो गई। IPO की डिटेल्स की बात करते हैं तो 25 से 27 सितंबर तक ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू इसका ₹10 पर शेयर का है। प्राइस इसका रखा गया है 220 पर शेयर का। एक लॉट में 65 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप HNI स्मॉल HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 69 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO का टोटल साइज़ है 341.95 करोड़ का, जो पूरा फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। IPO से रेज़ किए हुए फंड को कंपनी अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सेटअप के लिए, जो उनको अलवर राजस्थान में ही सेटअप करना है, उसके लिए यूज़ करने वाली है और अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाली है। तो अगर समराइज़ करें हम ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फंडामेंटल्स, IPO रेज करने की क्या ऑब्जेक्टिव, सभी चीज़ों से ये एक ऐसी कंपनी है ऐसा IPO है जिसके लिए ऑफकोर्स अप्लाई करना बनता है। देन आते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में चल रहा है 240 का, जिसके बेसिस पे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि 110% से ज़्यादा की लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। मीन्स एक लॉट पे ही सिर्फ आपको 15,000 से ज़्यादा का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस IPO में आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे आपको IPO से पैसा बनाने के। तो ये आज का डिटेल वीडियो था और इसी तरीके के कंटेंट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।